हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गार्डन एंड होम डेकोर DIYs। पर उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोज़। सो लेट्स गेट क्राफ्टी। फर्स्ट DIY के लिए मैंने ली है एक प्लास्टिक प्लेट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ये यूज्ड बंच जिसके फ्लावर्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, और वाटरिंग कैन। सबसे पहले मैं इस बंच को इस तरह सिक्योर कर लूँगी। आप यहाँ पर मेटल वायर भी ले सकते हैं। हमें इस बंच को L शेप की तरह बनाना है। देन वाटरिंग कैन में मैं इन वायर्स को डाल लूँगी और हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। हम बना रहे हैं यहाँ पर फ्लोटिंग वाटरिंग कैन। अब इस प्लेट पर ये बंच के नीचे के पार्ट को हम हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे सिक्योर कर लेना है। अब मैं इस वाटरिंग कैन को येलो कलर से कलर कर लूँगी। हमें इस प्लेट को भी कलर कर लेना है। मैंने बाद में इसके आउटर एजेस को वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लिया था। अब इस प्लेट का बेस हेवी होने के लिए यहाँ पर मैं कुछ रॉक्स को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब मैं इन वायर्स पर हॉट ग्लू लगा लूँगी और इसके ऊपर ये मॉस ग्लू कर लूँगी। नीचे प्लेट पर ग्रीन मॉस को ग्लू कर लिया है। अब हम इसे कलरफुल फ्लावर से और ग्रीनरी से डेकोरेट कर लेंगे। मैं इसमें फेरी लाइट्स भी लगा लूँगी और ये ब्यूटीफुल सा फ्लोटिंग वाटरिंग कैन का फाइनल लुक। सेकंड DIY के लिए मैंने ये 2 मेटल वायर बास्केट ली है। ये मैंने डॉलर ट्री से बाय की है। अब इन्हें मैं एक के ऊपर एक इस तरह से रखूंगी और जिप टाई से चारों साइड से लॉक कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक लीड लिया है जिसके आउटर साइड पर मैंने ग्लू लगाकर क्ले लगा लिया है। मैंने यहाँ पर क्ले थोड़ा मोटा ही लिया है जिससे ये हेवी हो जाए, क्योंकि मैं इसे इस बास्केट के नीचे एज अ बेस यूज करूँगी। अब हम इसे स्ट्रॉन्ग ग्लू और हॉट ग्लू से ग्लू कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं ये प्लेट हॉट ग्लू और स्ट्रॉन्ग ग्लू से ग्लू कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इसे ब्लैक स्प्रे पेंट से कलर कर लूँगी और ये बन गया हमारा प्लांट्स के लिए प्यारा सा स्टैंड, या फिर आप इसे बालकनी में एज अ साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस टेबल पर रखने के लिए कुछ DIYs। तो इसके लिए मैंने लिया है ये ग्लास बोल और कुछ प्यारे से एक्रेलिक पेंट्स। अब मैं इस बोल में इन पेंट्स को मैं इस तरह से पोर कर लूँगी। इन पेंट्स को हमें एक के ऊपर एक नहीं डालना है। अब मैं इस बोल को इस तरह से गोल गोल घुमाते जाऊँगी जिससे ये कलर नीचे नीचे स्प्रेड होता जाए। ऐसे हमें ये पूरा बोल पेंट होने तक करना है। अगर आप थोड़ा थिन पेंट लेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब मैं इसे इन ब्लॉक्स के ऊपर उल्टा करके रख दूँगी जिससे ये सारा एक्स्ट्रा पेंट बाहर निकल जाए और ये अंदर से ड्राई हो जाए। वाव, ड्राई होने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। अब इसके अंदर मैं वार्निश का एक कोट लगा लूँगी। मैं यहाँ पर क्लियर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ।
अब इसे हम एज अ लैम्प यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे मशरूम। तो मशरूम बनाने के लिए हमें जो शेप चाहिए उस शेप के मैंने 2 बोल लिए हैं और उसके बेस के लिए ये 2 लॉन्ग ग्लासेस लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद एक बोल को मैं येलो कलर से और दूसरे बोल को रेड कलर से कलर कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद इन पर हम वाइट पेंट से कुछ ऐसे सर्कल्स बना लेंगे। अब इनका बेस हेवी होने के लिए मैं इनके अंदर हॉट ग्लू से ये रॉक्स ग्लू कर लूँगी। अब मैं इस ग्लास को उल्टा कर लूँगी और इसके ऊपर भी एक रॉक ग्लू करके इसके ऊपर ग्लू लगाकर इन बोल्स को ग्लू कर लेंगे। तो देखिए हमारे ये प्यारे से मशरूम्स का फाइनल लुक। आप इन मशरूम्स को वेस्ट बॉटल या बोल्स से भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे मशरूम्स बनाकर अपनी बालकनी या गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं 5th DIY। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के 13 इंच बाय 4.5 इंच के 3 पीसेस लिए हैं, जिनके एजेस मैंने मास्किंग टेप से सिक्योर कर लिए थे और वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लिया है। अब इनको मैं अलग अलग कलर से कलर कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद मैंने इनके ऊपर ये कोट ट्रेस कर लिया है। अब इसे मैं ब्लैक कलर से फिल कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर रब ऑन ट्रांसफ़र यूज़ करूँगी। ये मैंने डॉलर ट्री से बाय किया है। आपके पास ये नहीं है तो आप डेकोपाज कर सकते हैं या कोई भी प्यारी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। या आपके पास ऐसे स्टिकर्स है तो आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हैंग करने के लिए मैंने ये मैक्रेमे कॉर्ड ली है और कुछ वुडन बीड्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन वुडन बीड्स को इस मैक्रेमे कॉर्ड में पिरो लूँगी। यहाँ पर मैंने 10 वुडन बीड्स लिए हैं। अब इस कार्डबोर्ड की बैक साइड पर हम इस तरह से इसे ग्लू कर लेंगे। हमें इसे इस तरह से ग्लू करना है कि सबसे नीचे के कार्डबोर्ड पर कॉर्ड ग्लू करना है, देन 2 कार्डबोर्ड के बीच में एक वुडन बीड आना चाहिए। कुछ इस तरह से इसे हम ग्लू कर लेंगे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। इसे आप अपनी बालकनी में हैंग कर सकते हैं या घर में जहाँ पर आपने प्लांट्स लगाए हैं वहाँ वॉल पर हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे प्यारा सा लैम्प। इसके लिए मैंने ये पुरानी वाटर बॉटल ली है और ये प्लास्टिक का क्लियर बोल और कोई भी प्यारी डिज़ाइन वाला पुराना फैब्रिक, या आप डेकोपॉज पेपर भी ले सकते हैं। अब मैं इस फैब्रिक को ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। इस बोल की बेस की साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ये फैब्रिक सर्कल में ऐसे कट कर लूँगी। अब हम इस बोल के अंदर मॉड पॉज लगा लेंगे और इस फैब्रिक को उल्टा करके इसे स्टिक करते जाएंगे। हमें नीचे भी मॉड पॉज लगाना है और
फैब्रिक लगाने के बाद ऊपर से भी मॉड पॉज लगाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर प्लास्टिक बोल लिया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल बोल ले सकते हैं, पर इसके ऊपर से आपको मॉड पॉज करना होगा। इस तरह से पूरे बोल के अंदर मैंने इस फैब्रिक को मॉड पॉज कर लिया है। ये ड्राई होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस वाटर बॉटल को मैंने कुछ कलर नहीं किया है क्योंकि इसका ऑलरेडी कलर बहुत ही प्यारा था, तो इसमें मैंने ये फेरी लाइट लगा ली है और इसे मैं इस तरह ग्लू कर लूँगी और इसके ऊपर हम इस बोल को रख लेंगे, या फिर आप इसे ग्लू भी कर सकते हैं। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा लैम्प बनके रेडी हो गया। इसे आप बालकनी में, गार्डन में कहीं भी रख सकते हैं। दिन में तो ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है, पर नाइट में भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने ली है ये मेटल की 6 बकेट्स, एम्ब्रॉयडरी हुक और ये वुडन बर्ड्स। अब मैं इन मिनी बकेट्स को डिफरेंट कलर से कलर कर लूँगी। यहाँ पर मैं चॉक पेंट यूज़ करूँगी। आपके पास ऐसी बकेट्स नहीं है तो आप किसी भी पुरानी प्लास्टिक की बॉटल को हाफ में कट करके उसके नीचे के पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, या आप टेराकोटा पॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन बर्ड्स को भी डिफरेंट कलर से कलर कर लूँगी। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जूट थ्रेड और कुछ कलर्ड वुडन बीड्स। सबसे पहले मैं बकेट के हैंडल में इस तरह ये जूट रोप की नॉट बना लूँगी। अब इसमें मैं वुड बीड्स पिरो लूँगी। मैंने यहाँ पर एक वाइट, एक येलो एंड अगेन एक वाइट इस तरह से बीड्स लिए हैं। इसी तरह से मैं ये सब बकेट्स बना लूँगी और इन बर्ड्स को भी ऐसे ही बना लूँगी। आपके पास वुडन बीड्स नहीं है तो आप अपने पुराने नेकलेस के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन इन बर्ड्स के ऊपर मैं ये मिरर स्टिक कर लूँगी। अब इस एम्ब्रॉयडरी हुक पर मैंने इस तरह से प्लस साइन में 2 जूट कॉर्ड टाई कर लिए हैं। मैं इन बकेट्स में अब आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ग्रीनरी भर लूँगी। आप चाहे तो इनमें ब्यूटीफुल से छोटे छोटे रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अब मैं इन सब को एम्ब्रॉयडरी हुक पर हैंग कर लूँगी और इन बर्ड्स को बीच में हैंग करूँगी। इन बकेट्स को मैंने इस तरह से हैंग किया है कि एक एक अल्टरनेट कलर में आए। इन जूट कॉर्ड की एक्स्ट्रा फजीज को मैंने लाइटर से बर्न कर लिया था और ये हमारा ब्यूटीफुल सा हैंगिंग प्लांट मोबाइल बनके रेडी हो गया। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसे आप इस तरह गार्डन में भी हैंग कर सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल दिख रहा है ये। या फिर बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे वॉल डेकोर, जिसके लिए मैंने प्लाईवुड का ये 13 इंच का एक पीस लिया है, या फिर आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पूल नूडल, आपके पास ये भी नहीं है तो आप थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं। इस पूल नूडल को मैंने हाफ में कट कर लिया है। अब इस हाफ पार्ट को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट करूँगी। सबसे पहले मैं इन सबको व्हाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। ये ड्राई होने के बाद मैं इन पूल नूडल्स पर ये मेल्टेड चॉकलेट ब्राउन कलर यूज़ करूँगी। ये सब ड्राई होने के बाद मैं इन पूल नूडल्स को इस तरह से हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। ज़रूरी नहीं आपके पास भी ये पूल नूडल हो, आप इनकी जगह पर थर्माकोल, स्टायरोफोम या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके पीछे हैंग करने के लिए मैं ये मैक्रेमे कॉर्ड को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब मैं इन पूल नूडल्स को ग्रीनरी और आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट कर लूँगी। अगर आप यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा गार्डन डेकोर बनके रेडी हो गया। देखिए इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ली है ये प्लास्टिक की एक प्लेट
और कुछ ग्लास जेम्स। सबसे पहले मैं इस प्लेट को वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। देन इसके ऊपर इन ग्लास जेम्स को ग्लू से ग्लू कर लूँगी, कुछ इस तरह से। और इस प्लेट की बॉर्डर पर मैं ये ग्लास टाइल्स लगा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कोट लगा लूँगी। अब इसे हम ड्राई होने देंगे। ये थोड़ा ड्राई होने के बाद इन ग्लास जेम्स के ऊपर का पीओपी हम वेट स्पंज या फैब्रिक से क्लीन कर लेंगे। मैंने ये ड्राई होने के बाद किया था तो बहुत ही हार्ड हुआ मुझे ये क्लीन करना। अब इसके बेस के लिए मैंने ये प्लास्टिक का एम्प्टी कंटेनर लिया है और उसके ऊपर भी ये पीओपी का एक कोट लगा लिया। अब ये ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं हॉट ग्लू लगा लूँगी और प्लेट को स्टिक कर लूँगी और ये हमारा प्यारा सा प्लांटर स्टैंड रेडी हो गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट DIY। ये मेरे पास 2 टेराकोटा के आर्टिफिशियल प्लांटर्स थे तो मैंने इनके ऊपर पेंट पेन से ये प्यारी सी डिज़ाइन बना ली। अब मैं इस एक प्लांटर को हाइट देने के लिए इनके नीचे 3 वुडन बीड्स को ग्लू कर लूँगी और दूसरे प्लांटर के लिए मैंने ये 4 टम्बलिंग टॉवर ब्लॉक्स लिए हैं। इन्हें भी मैं कुछ इस तरह से ग्लू कर लूँगी और ये प्लेन प्लांटर्स का हमने मेकओवर कर लिया। तो देखते हैं इनका फाइनल लुक। होप आपको आज के ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।